हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीमार्केटिंग वर्ल्ड में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट गूगल एडसेंस अप्रूवल फास्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आप कैसे बहुत ही जल्दी गूगल एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे। ठीक है, इस वीडियो में जो कुछ भी आपको बताऊंगा आपको उसको प्रॉपर्ली फॉलो करना है 2-3 महीने तक, और उसके बाद आप जो है गूगल एडसेंस में अप्लाई कर सकते हैं और फिर आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो गाइस, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे गूगल एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में। जनरली ज्यादातर लोग जो है वर्डप्रेस वेबसाइट पर ही अपना ब्लॉग क्रिएट करते हैं, और इसलिए मैं इस वीडियो को उस हिसाब से बनाने वाला हूं। तो गाइस, वर्डप्रेस ब्लॉग को बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो हमारी वेब होस्टिंग होती है। और अगर आपने वेब होस्टिंग सही जगह से ले लिया तो आप यूं समझ लो कि आपने 80% काम जो है वो कर लिया है। ठीक है, क्योंकि कोर वेब वाइटल्स नाम की चीज होती है जो गूगल सर्च कंसोल में होती है, और वो सारी चीजें तभी सही होती है जब आपका वेब होस्टिंग काफी अच्छा रहता है। और इसलिए आपको वेब होस्टिंग लेना चाहिए ब्लू होस्ट से। और गाइस, ब्लू होस्ट पे अभी बहुत ही कमाल का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करते हैं, वो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करके परचेस करते हैं तो आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट, जिसमें कि 65% का डिस्काउंट कंपनी प्रोवाइड करवाती है, और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। तो गाइज, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहां से परचेस कर सकते हैं। और गाइज, यहां पर आपको बहुत ही कमाल की अप टाइम देखने को मिलती है। 99.95% का अप टाइम आपको यहां पे देखने को मिलता है, जो कि ब्लॉग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका ब्लॉग सक्सेसफुल हो, ये अगर आप चाहते हो तो ऐसी जगह से होस्टिंग लेना जहां पर आपको 99.95% का अप टाइम मिल जाए। और ब्लू होस्ट से बढ़िया कोई और हो नहीं सकता, क्योंकि वर्डप्रेस खुद ब्लू होस्ट को रेकमेंड करता है। अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाके चेक करोगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वो ब्लू होस्ट को खुद रेकमेंड कर रहा है। तो गाइज, इसलिए मेरी भी रिकमेंडेशन यही है कि आप जो है ब्लू होस्ट से होस्टिंग लेके अपना ब्लॉगिंग करियर शुरू कर सकते हैं। अब गाइस, ये बात हो गई होस्टिंग की, तो आपका फाउंडेशन स्ट्रांग तो हो गया है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये है कि आपको अपना जो ब्लॉग है उसको जितना हो सके उतना लाइट वेट रखना है। यानी कि आप अपने ब्लॉग में बहुत ज्यादा प्लगइन्स का यूज मत करो। इमेजेस अगर डाल रहे हो, डालना जरूरी है, अगर आप डालते हैं तो आपको उसे कंप्रेस करके डालना चाहिए, और उसके बाद उसको फर्दर कंप्रेस और करना चाहिए किसी ना किसी प्लगइन का यूज करके। ठीक है, एक ही काम करने के लिए 2-2 प्लगइन का यूज मत करना। ठीक है, मान लो पता चला कि आप A3 लेजी लोड भी यूज कर रहे हो और साथ में आप स्मैश प्लगइन भी यूज कर रहे हो, 2-2 अलग अलग प्लगइन्स का यूज कर रहे हो जो कि काम एक जैसा ही करते हैं। ठीक है, तो ये चीज नहीं करना है आपको। आप एक काम करने के लिए एक ही प्लगइन यूज करो। अगर आप कोई एक ऐसा प्लगइन है जो 2-2 3-3 काम करते हो तो वो प्लगइन यूज कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट फास्ट होगी। और गूगल एडसेंस अप्रूवल आपको इस बेसिस पर भी मिलता है कि आपके वेबसाइट की लोडिंग स्पीड क्या है। ठीक है, और सिर्फ अप्रूवल के लिए नहीं, आपका वेबसाइट गूगल पर रैंक भी तभी होगा जब आपकी लोडिंग स्पीड बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जो तीसरी चीज है वो है गाइस, आपको जो है यूनिक कंटेंट लिखना है। आपने कई बार ये बातें सुनी होगी, काफी घिसी पिटी बातें लगती है गाइस, लेकिन ये सच्चाई है कि आपको जो है यूनिक कंटेंट लिखना है। और ध्यान रखना, आपका जो हर एक आर्टिकल होता है कम से कम 80% यूनिक होना चाहिए। ठीक है, 20% अगर उसमें प्लगैरिज्म आता है तो कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि अगर आप किसी से पूछोगे व्हाट इज ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग क्या होता है, तो ब्लॉगिंग की डेफिनेशन जो होगी ना, जो है वो वही रहेगी। कोई बंदा उसको यूनिक नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि जो है वही है। ब्लॉगिंग को कोई उसको डेफिनेशन कोई अलग नहीं लिख सकता। ब्लॉगिंग का मतलब यही होता है कोई एक ऐसी वेबसाइट जो रेगुलरली अपडेट होती रहती है। ठीक है, उस चीज को हम ब्लॉग बोलते हैं। तो ये चीज तो सब जने वही लिखेंगे। अगर 1000 जने ब्लॉग बना रहे हैं इस एक डेफिनेशन को लिखने के लिए, तो सबका ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है, और किसी किसी का तो एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। ठीक है, तो इस चीज को हम कॉपी करना नहीं बोलते हैं, ये एक डेफिनेशन है। लेकिन गाइज, ये चीज जो होती है ना, अगर आप एक बिना चीटिंग किए नॉर्मल तरीके से अगर आप लिखते हो तो 80% से नीचे ही आपका हमेशा वल्गैरिज्म रहता है। यानी कि जो कॉपी पेस्ट कंटेंट होता है वो 80% से नीचे ही रहता है। ठीक है, अगर आप जेन्युइन तरीके से लिख रहे हो तो। अगर आप कहीं से डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो अपनी वेबसाइट पे, तो जो है आपका यूनिक कंटेंट नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप खुद से लिखोगे तो वो यूनिक ही बनता है। तो ये चीज कोशिश करो कि जितना हो सके वो खुद से लिखने की कोशिश करो। कोई ऐसा नहीं कि अगर आप डेफिनेटली देखो, सारा नॉलेज तो हमें होता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उस चीज को, जो कुछ भी हम लिख रहे हैं उसका हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च करके एक एक लाइन समझते हैं और एक एक लाइन हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना, बहुत सारा लाइन कॉपी हो जाता है।
हम एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कॉपी हो जाता है। तो आपको जब भी आप दूसरों के वेबसाइट से आइडिया ले रहे हैं तो आपको एक एक लाइन का आइडिया नहीं लेना चाहिए, फिर उस एक एक लाइन को यहाँ पे नहीं लिखना, आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना चाहिए या फिर पूरा ब्लॉग पढ़ना चाहिए, फिर अपने लाइन में उन चीजों को लिखना है, तभी जाके यूनिक कंटेंट बनता है। तो बस इतना सा ध्यान रखना है, बाकी इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो इतना सा अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका यूनिक कंटेंट बन जाएगा। अब गाइस इसके बाद आते हैं कुछ नेसेसरी पेजेस, ठीक है। अब काफी सारे लोग ये कहते हैं कि आपको ये नेसेसरी पेजेस बनाने ही बनाने, अगर ये नहीं बनाओगे तो आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। जैसे कि हुआ अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, डिस्क्लेमर पेज और टर्म्स एंड कंडीशन पेज, होम पेज, ये सब चीजें जो होती है आपके साइट पे होनी चाहिए। गाइस डेफिनेटली ये सारी साइटें जो पेजेस होते हैं आपके साइट पे होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे जो पेजेस होते हैं वो आपके साइट को डिफाइन करता है कि मतलब आपका जो अबाउट अस है उसको पढ़ के लोग समझ सकते हैं कि कौन है ये बंदा जो इस ब्लॉग को लिख रहा है, ठीक है। आपकी जेन्युइनिटी को वो वहां पर दिखाता है। डिस्क्लेमर इसलिए होता है कि अगर आपने मान लो कि कोई एफिलिएट मार्केटिंग के लिए एफिलिएट लिंक्स वगैरह दे रखे हैं, तो एफिलिएट लिंक का जो डिस्क्लेमर होता है वो आपको वहां पे देना होता है, ताकि कोई भी अगर उस लिंक पे क्लिक करके कुछ परचेस करता है तो उसको ये पता रहे कि जब भी आपके लिंक पे क्लिक करके वो कुछ परचेस कर रहा है तो आपको कुछ ना कुछ कमीशन वहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये चीज सिर्फ आप बता रहे हो वहां पे। और प्राइवेसी पॉलिसी में आपको ये दिखाना होता है कि आपके वेबसाइट पर कुकीज रन हो रही है, और कुकीज तो डेफिनेटली रन होगी क्योंकि आपने एडसेंस अप्रूवल लिया हुआ होता है। तो एडसेंस के जो एड्स जो दिखाई देते हैं वो ज्यादातर जो होते हैं वो कुकीज की वजह से ही दिखाई देते हैं। जो भी लोग अलग अलग वेबसाइट्स को विजिट करते हैं और उसके बाद आपके ब्लॉग पे आते हैं तो उनको उस वेबसाइट से रिलेटेड जो एड्स होते हैं वो आपके ब्लॉग पे जो दिखाई देते हैं। तो वो सब क्यों दिखाई देता है? क्योंकि आपका जो ब्लॉग है वो भी कहीं ना कहीं कुकीज सेव करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको बतानी होती है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये बताना जरूरी होता है। लेकिन गाइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रहता है वो ये है कि आप यूनिक कंटेंट लिखते हो कि नहीं लिखते हो, आपका कंटेंट अच्छा है कि नहीं है, आपको एक कंटेंट को पढ़ के यूजर को फायदा होगा कि नहीं होगा, रियल कंटेंट है कि नहीं है, ये सब चीजें ज्यादा मैटर करती है। अगर इनमें से एक आध पेज अगर आपने मिस कर भी दिया ना, तब भी आपको एडसेंस अप्रूवल मिल सकता है। लेकिन अगर आपका कंटेंट यूनिक नहीं हुआ, आपका जो कंटेंट है उससे यूजर्स को फायदा नहीं हो रहा है, आप कंटेंट यूजर्स के लिए नहीं सर्च इंजन के लिए लिख रहे हो, ठीक है, तो ऐसे केस में अप्रूवल मिलना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, भले ही आपने कितने सारे पेजेस बना लिए हो। लेकिन अगर आपको 100% गारंटी के साथ एडसेंस अप्रूवल चाहिए तो आपको ये दोनों काम करने हैं, ठीक है। नहीं तो आप सिर्फ अच्छा खासा कंटेंट भी लिखोगे ना, तब भी आपको 90% केसेस में एडसेंस अप्रूवल देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप ये पेजेस बना दोगे तो आपको और भी जल्दी एडसेंस अप्रूवल जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक और चीज हो गई। अब जो है कि आपको एडसेंस अप्रूवल के लिए एक और चीज जो चाहिए होती है कि आपकी वेबसाइट जो वो रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए। मतलब आप जो भी पेज बना रहे हो, आप चाहे एलिमेंटर का यूज कर रहे हो, आप किसी भी तरह के एडिटर का यूज कर रहे हो, आप एक बार चेक कर लेना कि आपका जो वेबसाइट है वो मोबाइल रेस्पॉन्सिव है कि नहीं है। मोबाइल में जैसे ही जाता है आपका वेबसाइट का लुक चेंज होता है कि नहीं होता है, कहीं वेबसाइट में कोई कंटेंट कट तो नहीं रहा है, ये सब चीजें चेक कर लेना। बेसिक सी चीजें हैं, तो अगर आप चेक कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। और उसके लिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है यार हर पेज को किस तरीके से रेस्पॉन्सिव बनाया जा सकता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप जनरेट प्रेस जैसे थीम का यूज कर सकते हो, न्यूज़पेपर थीम का यूज कर सकते हो, कलर मैक थीम का यूज कर सकते हो। तो ये सारे जो थीम्स होते हैं ना, ये एकदम एक्यूरेट थीम्स होते हैं ब्लॉग बनाने के लिए, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट थीम्स होते हैं, तो आप इनका यूज करके जो है अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इनको आपको फॉलो करना है और कम से कम 25 से 30 आर्टिकल्स आपको लिखने हैं, ठीक है। पूरे साइट पे 4 या 5 कैटेगरी के अंदर अंदर आपको 25 से 30 आर्टिकल्स लिखने हैं। अगर मान लो कि आप एक ही कैटेगरी लेकर चल रहे हो तो उसके अंदर 25-30 आर्टिकल्स आपको लिखने हैं। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको एडसेंस अप्रूवल 100% मिलेगा। और सारे आर्टिकल्स का ध्यान रखना कि कम से कम 1000 वर्ड के आर्टिकल्स आप लिख रहे हो, क्योंकि गूगल को भी आज के डेट में वही आर्टिकल्स पसंद है जो लंबे होते हैं और यूजर्स को भी वही पसंद है जो लंबे होते हैं। क्योंकि उसमें क्या है ना कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, ज्यादा से ज्यादा चीजें डिटेल में बताई जाती है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा टॉप रैंकिंग जो भी ब्लॉग्स रहते होंगे, किसी भी कीवर्ड्स पे टॉप रैंकिंग जो ब्लॉग्स होते होंगे, उन सभी के आर्टिकल्स को आप एक पढ़ के देखना, कम से कम 3000 से 4000 वर्ड का कंटेंट होगा वो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि 3 से 4000 का वर्ड का कंटेंट आपको लिखना है ताकि आप जो है वो गूगल पे रैंक हो सको, ठीक है। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप
एक ब्लॉग लिख रहे हो तो आपको हर ब्लॉग में इस चीज की कोशिश करना। हाँ, अगर एक आध कोई ब्लॉग अगर आप ऐसा लिखते हो जिसमें आपको सिर्फ एक कोई प्रोसेस बताना होगा, जैसे कि हाउ टू बाय डोमेन एंड होस्टिंग, ठीक है, डोमेन एंड होस्टिंग को बाय करने में कितने स्टेप्स होते हैं, 4 या 5 स्टेप्स होते हैं, तो उसको आप 1000 वर्ड में शायद ना लिख पाओ, चलता है। अगला जो ब्लॉग पोस्ट है वो 1200 वर्ड का लिख दो, नहीं 800 वर्ड में अगर आप वो लिखते हो तो 1200 वर्ड का अगला ब्लॉग पोस्ट लिख दो। तो इस तरीके से जो बैलेंस है वो बना रहेगा, ठीक है। तो इस चीज पर आपको फोकस करना है, बस ये सारे स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हो। इसके बाद 2-3 महीने आप वेट कर लेना, इस काम को करते करते 2-3 महीने का टाइम लगा लेना। ऐसा नहीं कि आपने 1 महीने में 30 आर्टिकल लिख दिए और आपने एड्स अप्रूवल ले लिया। गाइज ऐसा रहता है ना कि एशिया में अपना पाकिस्तान होता है, बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है, यहां पर देखो कहने में और सुनने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी गाइज ये होता है ना कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो है ना फ्रॉड बहुत होता है। ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, हमारे यहाँ एक्चुअल में लोग शॉर्टकट्स बहुत लेते हैं। तो शॉर्टकट्स लेने की वजह से गूगल एडसेंस अप्रूवल सबसे ज़्यादा मुश्किल हमारे देशों में होता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है शॉर्टकट्स लेते हैं और इस चक्कर में काफ़ी सारे ऐसे ब्लॉग्स को अप्रूवल मिल जाता है जो कि अप्रूवल के लायक ही नहीं होते। तो अब क्या होता है, हमारे एशिया से जो भी ब्लॉग्स अप्रूवल के लिए जाते हैं उनको प्रॉपरली चेक किया जाता है कि कम से कम 6 महीने से टिके हुए है कि नहीं है, ठीक है। तो 3 से 6 महीने अगर आप टिके हुए हो तब जाके आपके अप्रूवल मिलने के चांसेस और भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहां पर जो है कि वो लोग सोचते हैं कि 3 से 6 महीने बंदा टिका हुआ है तो जेन्युइन बंदा है, ठीक है। बाकी शॉर्टकट वाले लोग इतने टाइम तक टिक नहीं पाते हैं। शॉर्टकट वाले लोग देखते हैं कि यार 15-20 दिन में, 30 दिन में अप्रूवल के लिए अप्लाई कर देते हैं, मिला तो ठीक, नहीं तो अगला ब्लॉग बनाओ, ठीक है। तो इस चक्कर में रहते हैं और बहुत ट्रैफिक बेचते हैं, बहुत अनाप शनाप काम करते हैं और इस तरीके से बहुत सारे पैसा भी कमाया लोगों ने, ठीक है। लेकिन गाइस अब धीरे धीरे गूगल भी स्मार्ट होता जा रहा है तो ये सब चीजें पकड़ में आ जाती है जल्दी जल्दी। तो इसलिए जो है आपको कम से कम 3 महीने तो वेट करना है। 3 महीने से 6 महीने के बीच में जो है आप अप्लाई कर सकते हो गूगल एडसेंस के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपको बहुत ही जल्दी एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। और गाइस इसके अलावा अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो डिस्काउंट लेंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके आप डायरेक्टली होस्टिंग परचेज कर सकते हो और अपना ब्लॉग आज ही क्रिएट कर लो गाइस, क्योंकि रोज कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जितना जल्दी अगर आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लोगे उतना ही आपको सक्सेस मिलने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है आपको। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं आगे ऐसे ही वीडियोस लेके आता हूं तो उसके नोटिफिकेशन भी आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आएगा, पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भूलिए, जिससे मैं आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।